3 मार्च 2026, जिस रात चांद काला होगा उस रात फैसले भी गलत हो सकते हैं। यह चंद्र ग्रहण रिश्तों को तोड़ सकता है, पैसा फंसा सकता है और वो गलती करवा सकता है जिसका पछतावा महीनों भर रहेगा। अगर इस वीडियो को आपने बीच में छोड़ा तो ग्रहण आपको छोड़ने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूं एक बहुत ही उपयोगी जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट की। 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण, और यह कोई नॉर्मल चंद्र ग्रहण नहीं है। यह ग्रहण सिंह राशि, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और केतु के साथ चंद्रमा की युति यानी कि कंजंक्शन में हो रहा है। यानी इमोशंस, ईगो, रिलेशनशिप्स और फाइनेंस सब कुछ थोड़ा सेंसिटिव इस वक्त रहने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि शुरुआत में जो बातें समझ में आएंगी वही अंत में आपको सही फैसला लेने में मदद करने वाली। और हाँ, अगर ऐसे ही डीप लेकिन प्रैक्टिकल वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा साथियों। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले बेसिक फैक्ट्स को समझते हैं। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, लेकिन हर शहर में अलग अलग समय के लिए, कहीं पर 20 मिनट, कहीं पर 30 मिनट और कहीं पर 1 घंटे से ज्यादा भी होगा। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि चंद्र ग्रहण चंद्र उदय के बाद ही माना जाता है। ग्रहण का स्पर्श भारतीय समय के अनुसार दोपहर करीब 2:14 से 2:20 के बीच का जो रेंज है पूरे देश में उस वक्त शुरू हो रहा है और समाप्ति शाम करीब 7:45 से लेकर 7:55 के आसपास है। अब बहुत से लोगों ये सवाल होता है उनका कि इतनी देर दिखे या कम दिखे इसका असर क्या पड़ेगा। देखिए, शास्त्र इसमें बहुत ज्यादा सुपर क्लियर है। ग्रहण अगर किसी भी देश में दिखाई देता है तो उसका प्रभाव वहां पर आता जरूर है। दूध में अगर 1 बूंद खट्टा की डाल दिया जाए तो दूध तो खराब पूरा ही होगा। यही लॉजिक यहां पर भी लागू होता है, इसीलिए सूतक मान्य रहेगा। सूतक जो है वो ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है साथियों। अब डरने की इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाह रहने की भी जरूरत नहीं होगी। यहां पर यह ग्रहण सिंह राशि यानी कि लियो साइन में होने वाला है। सिंह का मतलब है अहंकार, ईगो, आत्मसम्मान, लीडरशिप, पहचान, और नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी, जिसका संबंध है भोग विलास से, रिलेशनशिप से, लग्जरी से, पैसों से और शुक्र से। और जब भाग्य के देवता यानी भग देव के नक्षत्र में यह ग्रहण लगे तो समझ जाइए कर्मों का हिसाब तो खुलने ही वाला है। अब एक बहुत जरूरी बात यहां बताऊं साथियों, ग्रहण सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर डालता है जिनकी कुंडली में पहले से चंद्रमा और केतु का योग है, युति है, कंजंक्शन है, संबंध है। जिसकी दशा, जिनके जीवन में अगर दशा और अंतरदशा भी चंद्रमा, केतु या राहु की चल रही है उनके लिए भी, और जिनका मन पहले से ही बहुत अस्थिर, चंचल या इनस्टेबल रहता है उन लोगों के लिए, एक जगह मन टिकता नहीं है जहां पर। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा कुछ अगर नहीं है मान लीजिए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बात करते हैं ग्रहण काल में क्या करें और क्या ना करें साथियों। सबसे पहले, ग्रहण के समय काटना और छीलना यानी चाकू का उपयोग, कैंची का उपयोग, नाखून काटना, बाल काटना, फालतू के किचन के काम को अवॉइड करना है। यहां पर जो डॉक्टर या सर्जन है वो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि डॉक्टर का तो काम सर्जरी है, वो नहीं रोक सकते, वो उनका कर्म है। लेकिन बाकी के लोग फालतू को में चीज़ों को काटने में चाकू को, कैंची के उपयोग को बंद कर दें ग्रहण के समय पर। लेकिन घर में एक्स्ट्रा काम बिल्कुल मत कीजिएगा। ग्रहण के समय खाना बनाना और खाना खाना बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो बाहर बिल्कुल ग्रहण काल में ना निकलें। और हाँ, दवा लेना इस वक्त मना नहीं है। इस समय में आप दवा ले सकते हैं, बीमारी में कोई पाप नहीं लगता। सबसे अच्छा काम क्या है? शांत रहिए, मौन रहिए, रोशनी कम रखिए, मोबाइल से दूरी बनाइए, मंत्र जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, साधना कीजिए। लेकिन कुछ ना हो तो साइलेंस में चुपचाप ध्यान लगाकर बैठ जाइए। और ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करके सफेद वस्तुओं का दान जरूर कीजिएगा, जैसे चावल, दूध, खीर, सफेद कपड़ा। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और केतु की युति है, कंजंक्शन है, कॉम्बिनेशन है, तो आप सरसों का तेल, काले सफेद तिल, नारियल,
बादाम, इन सबको जल में प्रवाह कर सकते हैं या इनका त्याग कर सकते हैं, इनका दान कर सकते हैं साथियों। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह बताता हूं साथियों, जो हर के जीवन में लागू होगी, कि यह ग्रहण मेंटल लेवल पर ज्यादा असर करता है। अचानक से गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन, अचानक से डर लगना, अचानक से पुराने घाव याद आ जाना, पुराने कोई दुख याद आ जाना, पुरानी बातें, पुराने रिश्ते। इसलिए ग्रहण के आसपास कोई बड़ा फैसला बिल्कुल मत लीजिएगा, न नौकरी छोड़ने का, न कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट का फैसला, न कोई रिश्ता तोड़ने का फैसला। अब जल्दी जल्दी आपको राशि वाइज बताता हूं कि आपकी अपनी राशि पर क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा साथियों। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि यानी कि एरीज साइन से। देखिए मेष राशि वालों, आपके लिए ग्रहण आपके 5वें घर में यानी पंचम भाव में पड़ रहा है, क्योंकि सिंह राशि वही है। इसका मतलब आपका मन, आपकी बुद्धि, बच्चे और प्रेम, इन सब चीजों को 5वां घर देखता है। इस समय दिमाग बहुत ज्यादा इन मैटर्स में भटक सकता है, मन भटक सकता है, बुद्धि भ्रमित हो सकती है, बच्चे भटक सकते हैं और प्रेम में कंफ्यूजन हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति बनना, यह सब नॉर्मल होगा। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें फोकस में दिक्कत आएगी। गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर ग्रहण काल में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। लव लाइफ में भी बात, किसी मैटर को बढ़ाने से बचिएगा, बात को मत खींचिएगा, रफा दफा कीजिएगा। यहां पर मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि कोई बड़ा फैसला बिल्कुल मत लीजिएगा, मन को शांत रखिएगा, मंत्र जाप कीजिएगा, ध्यान बहुत ज्यादा मदद करने वाला है इस वक्त। अब बात करता हूं साथियों वृषभ राशि वालों की, यानी टॉरस साइन वालों की। अगर आपकी भी वृषभ राशि है तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए ग्रहण आपके 4थे घर में हो रहा है, जो कि घर का है, प्रॉपर्टी का है, सुख का है, आपकी मां का है, मदर का है, वाहन का है। घर का माहौल इस वक्त थोड़ा भारी रह सकता है। छाती, चेस्ट, आपकी सांस, श्वसन और आपकी नींद से जुड़ी हुई कोई दिक्कत आपको आ सकती है। देखिए ग्रहण काल में ही जितनी देर का है उतनी देर नहीं, ग्रहण से कुछ समय पहले, ग्रहण के कुछ दिन बाद तक भी ये असर होते हैं। इसलिए ध्यान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। इस ग्रहण काल में घर, जमीन, गाड़ी से जुड़े फैसले टाल दीजिएगा। करीबी लोगों से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके चलिएगा। सलाह आपको क्या दूंगा, घर में शांति का माहौल बनाइएगा, घर में बहस से बचिएगा, किसी से भी बहस से बचिएगा। ग्रहण के बाद सफेद चीजों का दान आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब बात करता हूं साथियों मिथुन राशि अगर आपकी है तो, जेमिनी साइन अगर आपका है तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए ग्रहण 3रे घर में हो रहा है आपकी कुंडली में। मतलब बोलचाल का घर, भाई बहन का घर, आत्मविश्वास का घर, कॉन्फिडेंस का। इस समय बोलने से पहले थोड़ा सोचना बहुत जरूरी होगा आपके लिए। गुस्से में कही भी कोई भी बात रिश्ते बिगाड़ सकती है आपके। छोटी यात्राओं में भी थोड़ी सावधानी रखिएगा। जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर, ध्यान रखिएगा। सलाह आपको यहां पर क्या दूंगा कि किसी की बातों में आकर पैसा या कमिटमेंट मत दीजिएगा, आप फेल हो सकते हैं, पैसा फंस सकता है। शांत रहिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा, समय को बस यूं ही जाने दीजिए, निकालिए। बात करता हूं अगर आपकी राशि कर्क राशि है, यानी कैंसर अगर साइन है आपका, तो कर्क राशि वालों, आपके लिए ग्रहण आपके 2रे घर में हो रहा है। 2रा घर किसका है, धन का, पैसों का, वाणी का, परिवार का। अचानक से खर्चे यहां देख रहा हूं मैं, बातें गलत तरीके से आपके मुंह से निकल सकती हैं। इस समय इन्वेस्टमेंट या फिर उधार देना आपको नुकसानदेह हो सकता है, पैसा फंस सकता है। अपनी हेल्थ पर भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी होगा, क्योंकि चंद्रमा आपके लगन से होकर यहां आएगा जहां इसे केतु की एनर्जी मिलेगी, तो आपकी हेल्थ को प्रभावित जरूर कर सकता है। सलाह यहां पर क्या दूंगा, कम बोलिए, पैसे से जुड़े हुए फैसले तुरंत रोक दीजिए इस काल में, और साइलेंस आपकी बहुत बड़ी ताकत बनेगी। शांति से समय व्यतीत कीजिए। अब बात करता हूं अगर आपकी सिंह राशि है, यानी कि अगर लियो साइन है, तो आप लोगों के लिए यह ग्रहण सीधे लग्न भाव में हो रहा है, जो कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट है। आपका हेड, घर, फर्स्ट हाउस कुंडली में। इससे आपका मन विचलित रह सकता है, आपको पुरानी कोई बातें परेशान कर सकती हैं, आपका ईगो हर्ट होने की संभावना है, मान सम्मान से जुड़ी हुई स्थिति आपकी नाजुक हो सकती है। इस वक्त सलाह क्या दूंगा, किसी भी तरीके का रिस्क मत उठाइएगा साथियों। ड्राइविंग को लेकर, जल यानी पानी से संबंधित एक्टिविटीज,
ऊंचाइयों से संबंधित कोई एक्टिविटी, पहाड़ पे चढ़ना या ऊंचाई से, हाइट से देखना, किसी बिल्डिंग के टॉप पे जाना, ये सेहत को इफेक्ट डालेगा और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके तो बिल्कुल लगन पर वहीं आकर बैठा है जहां पर ये योग हो रहा है। केतु महाराज पहले से वहां विराजमान है, ध्यान रखिएगा। अब बात करता हूं साथियों, अगर आपकी राशि कन्या है यानी वर्गो साइन अगर आपका है, तो कन्या राशि वालों के लिए यह ग्रहण 12वें घर से होकर गुजरेगा। नींद का घर है, खर्चों का घर है, मानसिक थकान का घर है, मेडिटेशन का घर है, आइसोलेशन का घर है, अध्यात्म का घर है। यहां पर यह जो घटना हो रही है आपके 12th हाउस में, 12वें घर में, इससे आपकी नींद टूट सकती है, जीवन में बेचैनी रह सकती है, विदेश यात्रा या अस्पताल से जुड़ी हुई कोई बातें सामने आ सकती हैं जहां नुकसान भी हो सकता है। इस वक्त आपको सलाह यही दूंगा साथियों कि यात्रा को टालिए, खर्च कंट्रोल में रखिए, ध्यान और मेडिटेशन इस वक्त आपका बहुत मदद करने वाला है साथियों। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि वालों की। लिब्रा साइन वालों, तुला राशि वालों, आपके लिए ग्रहण जो है वो आपके 11वें घर में हो रहा है। जन्म कुंडली का 11वां घर किस चीज का है? इनकम का घर होता है, सोशल सर्किल का, नेटवर्क का, दोस्तों का, इच्छा पूर्ति का, बड़े भाई बहनों का। तो आपके कमाई में उतार चढ़ाव ये समय दे सकता है साथियों। आपके अपने दोस्तों के कारण आपको नुकसान हो सकता है। इस समय बड़े फायदे के लालच में बिल्कुल मत पड़िएगा, क्योंकि लाभ का घर है, इच्छा पूर्ति का घर है। आप लाभ के चक्कर में कहीं फंस सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ कहीं फंस सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सलाह आपको इस वक्त यही दूंगा कि जो चल रहा है उसी को संभाल लो, बहुत अच्छा है। नया रिस्क अभी के लिए टाल दो। अब बात करता हूं, अगर आपकी वृश्चिक राशि है, यानी अगर स्कॉर्पियो साइन है अगर आपका, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह ग्रहण आपके 10वें घर में हो रहा है साथियों। 10वां घर किस चीज का होता है जन्म कुंडली में? करियर का, इमेज का, समाज में आपकी आपकी स्थिति क्या है, समाज में वाले लोग आपको देखते कैसे हैं, आपकी पोजीशन का। साथियों इस वक्त आपके ऑफिस में दबाव पड़ सकता है, बॉस या फिर हायर अथॉरिटी जो है उनसे आपका टकराव भी यहां संभव नजर आ रहा है। जल्दबाजी में नौकरी को बदलने का फैसला तो बिल्कुल मत लीजिएगा, पछताएंगे। कुल मिलाकर यहां पर यही सलाह दूंगा कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशनल रहिए पूरे तरीके से, हल्का मत लीजिएगा किसी भी बात को। अपने इमोशंस यानी भावनाओं को काम से थोड़ा अलग रखिए। अपने प्रोफेशन में अगर इमोशनल हो जाएंगे तो आपका नुकसान है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, अगर आपकी धनु राशि है यानी सेजिटेरियस साइन है, तो धनु राशि वालों आपके लिए ग्रहण आपके 9th हाउस यानी 9वें भाव में हो रहा है। 9वां भाव किस चीज का होता है? 9th हाउस आपकी जन्म कुंडली में आपके भाग्य का घर है, आपके गुरु का घर है, आपके विश्वास का घर है, लॉन्ग टर्म लंबी यात्राओं का घर है, हायर स्टडीज का घर है। तो एक बात बता दूं साथियों, इसका नेगेटिव असर यह हो सकता है कि विश्वास आपका डगमगा सकता है, लंबी यात्रा या पढ़ाई में रुकावट आ सकती है। धार्मिक या फिर वैचारिक बहस से बचिएगा। रिलीजियन मैटर में किसी से बहस या तर्क वितर्क में मत उलझिएगा, परेशान आप ही होंगे। इस वक्त के लिए आपको सलाह देना चाहूंगा कि थोड़ा धैर्य रखिए, भाग्य को जोर से धक्का मत दीजिए। भाग्य है, अगर कोई चीज भाग्य में नहीं है तो उसके लिए जूझने की जरूरत नहीं है। यह उल्टा आपके लिए रिटर्न फाइट अटैक हो सकता है, इसलिए भाग्य के से लड़ने की जरूरत नहीं। इजी गोइंग में यह समय निकालिए, धैर्य रखिएगा। बात करता हूं साथियों, अगर आपकी राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न साइन है, यानी मकर राशि वालों आपके लिए यह ग्रहण आपके 8वें घर में हो रहा है। 8वां घर किस चीज का है? अचानक होने वाली घटनाओं का, इंश्योरेंस का, जॉइंट फाइनेंसेस का, टैक्सेस का और पैतृक संपत्ति का। इसलिए इन सब चीजों में सावधानी बरतिएगा। कोई पुराने राज बाहर आ सकते हैं साथियों, जो आपको चौंका के रख दें, जो इमोशनली आपको परेशान कर दें। सलाह आपको इस वक्त यही दूंगा साथियों कि कोई नया लोन या फिर रिस्क मत उठाइएगा। शांति से चुपचाप इस समय को गुजर जाने दीजिए, अच्छा समय आएगा। आ गए हम 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि पर, एक्वेरियस साइन पर। अगर आपकी भी राशि कुंभ है तो कुंभ राशि वालों आपके लिए यह ग्रहण आपके 7वें घर से होकर गुजरेगा।
सातवां घर रिश्तों का होता है, पार्टनरशिप का होता है, पति पत्नी का होता है। रिश्तों में गलतफहमियां हो सकती हैं साथियों। जल्दबाजी में ब्रेकअप या फिर कमिटमेंट तो बिल्कुल मत कीजिएगा कि हाँ मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। नहीं कर पाए तो बहुत पछताएंगे। सलाह यही दूंगा कि सामने वाले अपने पार्टनर की थोड़ी सुनो ज्यादा, बोलो कम। रिश्तों में क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। जहां आपने बोलना शुरू किया आप फंस जाओगे। इस समय विशेष ध्यान रखिएगा। अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की बात करूं, पाइसिस साइन वालों, अगर आपकी भी राशि मीन है, पाइसिस है, तो आपके लिए ग्रहण आपके छठे घर से होगा, जो कि स्वास्थ्य का घर है, दुश्मन का घर है, छुपे हुए दुश्मनों का घर है, रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन का घर है। तो छोटी बीमारी को इग्नोर मत कीजिएगा। यहां पर छुपी हुई बड़ी बीमारी हो सकती है, वो तुरंत चेकअप करवाइएगा। ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आने वाले कुछ दिनों के लिए। सलाह यही दूंगा कि अपने रूटीन को सुधार कर रखिएगा। सेहत सबसे पहले होनी चाहिए साथियों। ये सभी 12 राशियों के बारे में था साथियों। अब एक बड़ी तस्वीर को भी समझिएगा ग्रहण से संबंधित, कि ये ग्रहण जो है वो ग्लोबल लेवल पर यानी वैश्विक लेवल पर, वैश्विक स्तर पर सभी पर असर डालेगा। पूरी दुनिया में लग्जरी, ग्लैमर, फाइनेंस और पावर सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय सेंसिटिव रहने वाला है। ईगो अगर कंट्रोल में नहीं रहा, अपना गुस्सा अगर कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आपकी गिरावट तेजी से हो सकती है। और इसका पॉजिटिव यानी सकारात्मक पहलू भी है। डरने की जरूरत नहीं, कुछ पॉजिटिव भी है कि ग्रहण का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं होता। ग्रहण के बाद क्लैरिटी आती है। देखिए, ग्रहण जो है वो हमें डराने के लिए नहीं आता है, ये हमें थोड़ा स्लो डाउन करने आता है। थोड़ा रुको, जैसे रेड लाइट पे भी एक येलो लाइट होती है क्रॉसिंग पे, जिस पे आप रुको देखो जाओ की पोजीशन होती है, यानी तैयार हो जाओ, आगे ग्रीन लाइट होने वाली है। ऐसे ही ये ग्रहण आपको थोड़ा रोकने के लिए, आगे के फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए, समझाने के लिए आता है। साथियों, अगर आपने इस समय कोई गलत फैसला अगर नहीं लिया, तो ग्रहण के निकलते ही उसके बाद जिंदगी ज्यादा साफ दिखने लग जाएगी। अगर आप सही तरीके से इस समय को निकाल लेते हैं, तो आने वाले महीनों में आपको मेंटल स्ट्रेंथ, क्लैरिटी और नया डायरेक्शन जरूर मिलने वाला है। साथियों, अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, जानकारी फायदेमंद लगी हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही डीप लेकिन ग्राउंडेड एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, शांत रहिएगा और इस ग्रहण को डर नहीं समझदारी से पार कीजिएगा। अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास रखिएगा साथियों। जय श्री राम।